नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस करंट के महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में। दोस्तों, हमारा सीटी एग्जाम, आगामी आरएस एग्जाम, ये पशु परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण इस साल के अगस्त तक के जो हम मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। पहली जो क्लास थी उसमें हमने जो लिए थे महत्वपूर्ण गेम्स, जो जनवरी से लेकर के अगस्त तक के हैं, और आज की जो क्लास है उसमें राजस्थान की, इंडिया की महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व जिनकी कोई नियुक्ति हुई है, जिनका कोई निधन हुआ है, जिनको कोई बड़ा पुरस्कार मिला हुआ है, कोई बड़े आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। क्लास को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने न्यूनतम नियुक्ति के अंदर। देखिए भाई, यहाँ पे जो नाम आता है अरविंद पनगड़िया का नाम आता है। नाम लेते हैं तो यहाँ पे अपने अरविंद जी पनगड़िया। दोस्तों, क्यों खास है व्यक्तित्व? सबसे पहले बात करेंगे अरविंद जी पनगड़िया का संबंध राजस्थान में कहाँ से है? भीलवाड़ा जिले से है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से हैं ये। दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने अरविंद पनगड़िया जी को सबसे खास बात 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है। तो अरविंद जी पनगड़िया कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं? ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान में इनका संबंध कहां से है? भीलवाड़ा जिले से है। और 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल देखो भाई, कब से कब तक का है? 16वां जो वित्त आयोग है इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से लेकर के अगले 5 साल तक इसका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात करेंगे तो देखिए शास्त्रीय गायिका प्रभा अने। शास्त्रीय गायिका प्रभा अने, देखिए दोस्तों, इनके बारे में अपने पढ़े शास्त्रीय गायिका के बारे में। तो जनवरी 2024 में शास्त्रीय गायिका प्रभा अने जी का निधन हो गया। और प्रभा अने जी को 1990 में पद्मश्री अवार्ड, 2002 में पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, और 2022 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, सतनाम सिंह जी संधू। सतनाम सिंह जी संधू की बात करें साथियों, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति। अभी हाल ही में सतनाम सिंह जी संधू को राज्यसभा के लिए सदस्य मनोनीत किया गया है। तो इनको राज्यसभा के लिए सदस्य के रूप में इनको मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी कौन से? कर्पूरी ठाकुर है। देखिए दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं? 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, मरने के बाद में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए। और प्रोफेसर BR कंबोज। चौधरी चरण सिंह जी कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति हैं। और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। दोस्तों, MS स्वामीनाथन, राजस्थान की हम बात करेंगे, पूरे भारत के अंदर है। हरित क्रांति लाने वाले कौन? MS स्वामीनाथन जी हैं। MS स्वामीनाथन जी के नाम से जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है। PT उषा, महत्वपूर्ण ओलंपिक के लिए काफी खास प्रश्न बनेगा दोस्तों इनका। PT उषा भारत के एथलेटिक्स धावक रही हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष। सबसे खास बात है इंडियन ओलंपिक कॉरपोरेशन IOC की अध्यक्ष हैं। और 1985 में पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। फरवरी 2024 में PT उषा को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, इसके बाद में शशि थरूर, कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर, और लेखक भी हैं, कांग्रेस के सांसद भी हैं। हाल ही में शशि थरूर जी को सर्वोच्च नागरिक, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनोर से सम्मानित किया गया। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया गया है। नेक्स्ट, जस्टिस MN खानविलकर है। जस्टिस MN खानविलकर है। देखिए दोस्तों, जस्टिस MN खानविलकर के बारे में अपने पढ़ेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जस्टिस MN खानविलकर है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस MN खानविलकर भारत का लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जस्टिस खानविलकर देश के दूसरे लोकपाल बने हैं। पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष है। तो पहले कौन थे? पिनाकी घोष। और जस्टिस खानविलकर को देश के दूसरे लोकपाल के अध्यक्ष होंगे। पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। ये दूसरे लोकपाल के अध्यक्ष होंगे है।
नेक्स्ट, नरसिंह पंचम यादव, भारत के कुश्ती खिलाड़ी नरसिंह पंचम यादव, इनका संबंध किससे है? कुश्ती से है इनका संबंध। और अप्रैल 2024 में नरसिंह पंचम यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। नरसिंह पंचम यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष इनको बनाए गए हैं। इसके बाद में है जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। अभी हाल ही में संजय कुमार जी मिश्रा को वस्तु कर और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जी स्टेट के प्रथम अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। और साथ ही साथ जस्टिस संजय कुमार जी मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। नेक्स्ट, ओम जी बिड़ला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका संबंध तो राजस्थान से भी है। ओम जी बिड़ला, इनका संबंध कहां से साथियों? कोटा राजस्थान से है। ओम जी बिड़ला कोटा लोकसभा सीट से सांसद हैं और ओम जी बिड़ला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष किनको बनाया है? ओम जी बिड़ला को बनाया है। ओम जी बिड़ला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कहां से? कोटा राजस्थान से हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल उपेंद्र त्रिवेदी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना के 30वें सेना अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अभिनव बिंद्रा का संबंध है कौन से गेम से है? भारत के निशानेबाजी खिलाड़ी रहे हैं। वर्ष 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव जी बिंद्रा ने है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक संघ IOC ने भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो भारत के निशानेबाज अभिनव जी बिंद्रा। नेक्स्ट, रोशनी नादर मल्होत्रा HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष हैं। हाल ही में रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक, जैसे हमने पीछे पढ़ा शशि थरूर को मिला था, उसी प्रकार से फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया है। शशि थरूर के साथ साथ में किनको? रोशनी नादर मल्होत्रा जी को भी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये इन्होंने दिया है। नेक्स्ट, प्रीति सूदन की बात करेंगे। हाल ही में प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की चेयरमैन नियुक्त किया गया है। शिखर धवन, भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज ओपनर खिलाड़ी शिखर धवन, और हाल ही में शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी कि वनडे है, T20 और टेस्ट, तीनों से संन्यास की इन्होंने घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है गोविंद मोहन, जरा सुनिए इनके बारे में बात करेंगे। गोविंद मोहन के बारे में अगस्त 2024 में गोविंद मोहन को ने केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन। जय शाह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव, BCCI क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह निर्विरोध से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट के अध्यक्ष, ICC के अध्यक्ष ये चुने गए हैं जय शाह। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विनय कुमार कवाजा पूर्व विदेश सचिव है। विनय कुमार कवाजा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, चल्ला श्री निवासन सेठी है। तो अब बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के रूप में चल्ला श्री निवासन सेठी को नियुक्त किया गया। आगे देखिए, बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। हाल ही में बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया तो चर्चा में रही है। टीवी सोमनाथन है। केंद्र सरकार ने टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव के पद पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, यामिनी कृष्णमूर्ति भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। यामिनी कृष्णमूर्ति 2001 में पद्म भूषण व 2016 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। नेक्स्ट, कैप्टन सुप्रीता
कैप्टन सुप्रीता शेट्टी को दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात किया गया। कैप्टन सुप्रीता शेट्टी को ग्लेशियर के ऊपर तैनात किया। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला उदयपुर की कैप्टन शिवा चौहान है। राजस्थान के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सियाचिन, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, उस पर तैनात होने वाली पहली जो महिला है वो है कैप्टन शिवा चौहान उदयपुर से, और जिन्हें जनवरी 2024 में तैनात किया गया। डॉक्टर उषा ठाकुर हाल ही में नेपाल में आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में उषा ठाकुर के योगदान के लिए उन्हें 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, आलोक शुक्ला हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ को बचाने में प्रयासरत पर्यावरणविद है। हाल ही में पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से विख्यात गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, जगजीत पवाडिया भारत की जगजीत पवाडिया को वर्ष 2025 से लेकर के 2030 तक की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स NCB बोर्ड के अध्यक्ष के लिए चुना गया है। सुधीर कक्कड़ भारत के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। सुधीर कक्कड़, हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया है। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष की सैर करने वाले पहले भारतीय पर्यटक है। प्रश्न बनता है अंतरिक्ष की सैर करने वाले पहले भारतीय पर्यटक है तो कौन? गोपी थोटाकुरा। अमेजन के ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन पर एक सैलानी के रूप में गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष की सैर करने जाएंगे है। जस्टिस रितु बहारी न्यायाधीश रितु बहारी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे अगले कंसेप्ट पे। देखिए दोस्तों, सुधा मूर्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बन सकता है इनका आपके इंडिया जीके के अंदर। सबसे पहले सुधा मूर्ति को वर्ष 2023 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। दूसरी बात, हाल ही में सुधा मूर्ति की बात करेंगे तो इनको राज्यसभा सदस्य के रूप में इनको मनोनीत किया गया है। राज्यसभा सदस्य के लिए इनको मनोनीत किया गया है। सुधा मूर्ति को सामाजिक कार्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। कौन से फील्ड में? तो सामाजिक कार्य एवं शिक्षा के क्षेत्र के रूप में इनको राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, लक्ष्मण भट्ट तेलंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजस्थान के संदर्भ में भी है, हमारी शख्सियत भी है कला संस्कृति की। लक्ष्मण भट्ट तेलंग का संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी से साथियों, ध्रुपद गायकी से इनका संबंध है। लक्ष्मण भट्ट तेलंग का ध्रुपद गायकी से। कहाँ से? ये जयपुर राजस्थान से हैं। हाल ही में लक्ष्मण भट्ट तेलंग को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और वर्ष 2024 में लक्ष्मण भट्ट तेलंग का निधन हो गया। तो निधन भी हो गया, ध्रुपद गायकी से हैं और पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया। अब बात करते हैं आर्यन सिंह। दोस्तों, कोटा के छात्र नाम क्या? आर्यन सिंह। हाल ही में आर्यन सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रौद्योगिकी के अंतर टेक्निकल के अंदर है, विज्ञान के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है। और आर्यन सिंह का संबंध कहां से है? कोटा से। पीछे आपने पढ़ा शिवा चौहान का संबंध कहां से है? उदयपुर से। पीछे आपने पढ़ा लक्ष्मण भट्ट तेलंग का संबंध कहां से है? ध्रुपद गायकी जयपुर से है। तो ये कहां से? कोटा से। नेक्स्ट चलते हैं दिव्य कीर्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिनका नाम आता है दिव्य कीर्ति है। तो इनका संबंध दोस्तों कहां से है? नागौर से है। दिव्य कीर्ति महत्वपूर्ण खिलाड़ी राजस्थान की, तो इनका संबंध नागौर से है। ड्रेसेज घुड़सवारी की खिलाड़ी है ये। और दिव्य कीर्ति सिंह को घुड़सवारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, महावीर प्रसाद सैनी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महावीर प्रसाद जी सैनी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इनका बनने लायक है। इनका संबंध साथियों कहां से है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर जिले से इनका संबंध है। महावीर जी सैनी का संबंध है। राजस्थान के पैरा एथलेटिक्स
प्रशिक्षक या कोच हैं। महावीर प्रसाद जी सैनी को खेलों में उत्कृष्ट कार्य के लिए गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको दिया गया है? महावीर प्रसाद जी सैनी को। संबंध कहां से हैं? सूरतगढ़ श्री गंगानगर से हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। सचिन मित्तल। सचिन मित्तल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा विशिष्ट सेवा के लिए सचिन मित्तल को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट एस सेंगादीर है, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस के हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा विशिष्ट सेवा के लिए सचिन मित्तल को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। एस सेंगाधीर। नेक्स्ट अमीश त्रिपाठी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर JLF जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इसका प्रश्न आता रहता है, देख लेना। वर्ष 2024 में, फरवरी 2024 में JLF जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अमीश त्रिपाठी को दैनिक भास्कर की ओर से दिया जाने वाला श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, अमीश जी त्रिपाठी को। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं। सुधांशु पंत और ईसा उदायत है। सुधांशु पंत और ईसा उदायत है। सबसे पहले जनवरी 2024 में नई सरकार के गठन के बाद में सुधांशु पंत ने राजस्थान में मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। तो मुख्य सचिव कौन? श्री सुधांशु पंत जी। और इनसे पहले मुख्य सचिव के पद के ऊपर उषा शर्मा जी कार्यरत थे। अब है ईसा उदायत है। दोस्तों इनका संबंध कहां से है? डिगाई गांव पाली से। ईसा का संबंध है डिगाई गांव पाली से और ईसा को एनसीसी के बेस्ट कैडेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एनसीसी का बेस्ट कैडेट अवार्ड मिला है ईसा उदायत को, जिनका संबंध कौन से जिले से है? पाली जिले से। नेक्स्ट है हरिशंकर जी भाबड़ा। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के तौर पे प्रश्न बनता है हरिशंकर जी भाबड़ा का प्रश्न। क्यों खास साथियों? क्योंकि इनका संबंध तो है डीडवाना नागौर से। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। हाल ही में हरिशंकर भाबड़ा जी का निधन हो गया, तो करके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। नेक्स्ट इसके बाद है अंशदीप, श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर रह चुके हैं अंशदीप जी। विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान आईटी का एक नवाचार, एक पहल की थी इलेक्शन बडी ऐप के माध्यम से, जिसमें चुनाव से संबंधित समग्र जानकारी डेटाबेस इसमें ऐप में मिलता था। तो इस ऐप के लिए, नवाचार के लिए इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। अंशदीप जी जिला कलेक्टर साहब श्री गंगानगर के रह चुके हैं। नेक्स्ट टिक्काराम जी जुल्ली। टिक्काराम जी जुल्ली को राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष, तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में किन को चुना? टिक्काराम जी जुल्ली को चुना है। और इसके बाद में जोगेश्वर गर्ग जालोर से हैं। जोगेश्वर गर्ग का संबंध कहां से है? जालोर राजस्थान से है। जोगेश्वर गर्ग को राजस्थान सरकार का मुख्य सचेतक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक किन को नियुक्त किया गया? जोगेश्वर गर्ग को नियुक्त किया गया। ये कहां से हैं? जालोर से हैं। नेक्स्ट इसके बाद में उदित मिश्रा। उदित मिश्रा का संबंध कहां से है? जयपुर से साथियों। खेल कौन सा है? सकवेज से हैं। जनवरी 2024 को पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुई 67वीं स्कूल नेशनल गेम्स में उदित मिश्रा ने व्यक्तिगत कैटेगरी में टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल लिया है। उदित मिश्रा सकवेज से हैं और कौन से जिले से? जयपुर जिले से है। नेक्स्ट है सविता आर्य, जो कहां से हैं? खेतड़ी नीम का थाना से हैं। 75वें गणतंत्र दिवस में, ये खास प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप हेजिटेट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पे प्रश्न कर लीजिए, प्रश्न छपने वाला प्रश्न है। सविता आर्य कहां से? खेतड़ी से हैं। 75वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित हुई परेड में बीएसएफ की सब इंस्पेक्टर सविता आर्य ने महिला ऊंट दस्ते का नेतृत्व किया है। तो महिला ऊंट दस्ते का जो रिप्रेजेंटेशन किया था ना, वो सविता आर्य जी ने किया। कहां से है ये? खेतड़ी नीम का थाना से है। इसके बाद में है जस्टिस एम श्रीवास्तव। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्ति के तौर पे जस्टिस
मनिंदर मोहन, MM बोले तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। न्यायाधीश जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी को राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें, सीक्वेंस पूछता है एग्जाम में कौन से में, 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। जस्टिस MM श्रीवास्तव 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट राजेंद्र प्रसाद जी गुप्ता, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां आप पढ़ लेना जरूर, लगभग प्रश्न आता रहता है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद जी गुप्ता को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया है। तो राज्य का महाधिवक्ता है वो किनको बनाया है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को बनाया है। राजेंद्र प्रसाद जी गुप्ता कौन से महाधिवक्ता बने हैं, ये बने हैं 19वें महाधिवक्ता, जबकि मुख्य न्यायाधीश बने हैं श्रीवास्तव साहब, कौन से वे 42वें बने हैं, दोनों महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है दौलत राम बेद, इनका संबंध है थिएटर कला से है, दौलत राम जी का संबंध थिएटर कला से है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा राजस्थान निवासी दौलत राम जी वेद को संबंध थिएटर कला प्रकाश व्यवस्था के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है दौलत राम जी वेद को। महावीर प्रसाद जी जैन कहाँ से हैं, टोंक के हैं, राजस्थान की पूर्व मुख्य सचेतक भी रहे हैं। हाल ही में महावीर प्रसाद जी जैन का निधन हो गया। पंकज भंडारी क्यों खास, राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश अधिकारी। फरवरी 2024 में पंकज भंडारी को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा का कार्यकारी अध्यक्ष इनको मनोनीत किया गया। नेक्स्ट गायत्री राठौड़, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से देखना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे। गायत्री राठौड़ राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव हैं। फरवरी 2024 में ग्रेटर नोएडा महाराष्ट्र में साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म साटे इंडियन ट्रेवल मार्ट समारोह में गायत्री राठौड़ को नारी शक्ति सम्मान मिला है। तो इनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला। राजस्थान पर्यटन विभाग की महत्वपूर्ण शासन सचिव है जिनको नारी शक्ति पुरस्कार अभी प्रदान किया गया। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, हाल ही में डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति है वो किनको बनाया है, डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी को बनाया। नेक्स्ट है दिया कुमारी, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी, अच्छे से पढ़ना है आपको, महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ आपको जीके विद्या के जांगी टेलीग्राम, इस टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा है। तो दिया कुमारी जी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, हाल ही में दिया कुमारी को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। अंकित खंडेलवाल, नगर निगम जयपुर ग्रेटर की मेयर अंकित खंडेलवाल, नगर निगम जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर के द्वारा अंकित खंडेलवाल जी को जयपुर में चल रहे स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर है। जयपुर नगर निगम की मेयर कौन, सौम्या गुर्जर ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जयपुर में चल रहे क्लीनिंग मिशन का, किसको, अंकित खंडेलवाल को। अब मुझे लगता है ये प्रश्न दोस्तों छपने वाला है, लगभग ये प्रश्न मिलने वाला आपको एग्जाम में। राजस्थान धरोहर संरक्षण, हमारी जो हेरिटेज है उनको संरक्षण करने के लिए, उनके उन्नति के लिए एक विभाग बनाया गया है, राजस्थान विरासत संरक्षण एवं प्रोन्नति विभाग, और सरकार ने उनका इस डिपार्टमेंट का अध्यक्ष किसको बनाया है, श्री ओंकार सिंह जी लखावत साहब को इसका अध्यक्ष बनाया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये। नेक्स्ट है धनंजय सिंह खीमसर है, नागौर राजस्थान से। हाल ही में धनंजय सिंह खीमसर को RCA राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल, हाल ही में प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति बनाया गया है। तो जयपुर के भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कुलपति जो बने हैं वो कौन बने हैं, निष्ठा जायसवाल। नेक्स्ट गोविंद डागुर, देखिए दोस्तों इनके बारे में बात करें, गोविंद डागुर जी के बारे में, तो सबसे पहले ये कहाँ से हैं, दरसोनी भरतपुर से हैं।
श्रीनाथ द्वारा साहित्य मंडल के द्वारा गोविंद डागुर को ब्रज भाषा में अपने उल्लेखनीय अमूल्य योगदान के लिए इनको ब्रज भाषा के विभूषण की मानद उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे श्रुति भारद्वाज, वर्तमान में डी जिला कलेक्टर हैं। राजस्थान में आयुष्मान भारत EKYC में नीम का थाना है वो पहले स्थान पे रहा था और इसके लिए जो क्रेडिट जाता है वो नीम का थाना के तात्कालिक जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज जी को जाता है। तो इनको मुख्य सचिव के द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा आपने नवाचार पढ़ा था इलेक्शन बड़ी, तो उनको राष्ट्रपति जी के द्वारा अवार्ड मिला था किसको, जिला कलेक्टर अंशदीप जी को गंगानगर के। यहाँ पे भारत कार्ड EYC में नीम का थाना पहले स्थान पे रहा है, तो पुरस्कार किसको मिला, श्रुति भारद्वाज जी को है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद में पाना देवी गोदारा। देखिए दोस्तों, पाना देवी गोदारा का संबंध कहां से है, नोखा बीकानेर से है। पाना देवी गोदारा ने 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2024 में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। काफी चर्चा में रही है पाना देवी गोदारा, 3 गोल्ड मेडल जीते। संबंध कहां से, नोखा बीकानेर से हैं। अली और गनी मोहम्मद दोनों भाई, अली और गनी दोनों जोड़ियां पढ़ेंगे, क्यों खास है। देखिए दोस्तों, मांड गायकी संगीत में, मांड गायकी संगीत के लिए हाल ही में मोहम्मद बंधुओं, कौन से बंधु, अली और गनी मोहम्मद बंधु को संयुक्त रूप से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूछा जाए दोस्तों तो इनका संबंध कहां से, बीकानेर से। जानकीलाल जी भांड कहां से, मांडल भीलवाड़ा से, और ये उनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है और इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इसके बाद अरिजीत बनर्जी, हाल ही में अरिजीत बनर्जी को राजस्थान हेड ऑफ फोर्स बनाए गए हैं। कमला बेनीवाल, दोस्तों गोरीर गांव झुंझुनू से इनका संबंध है। राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री रही है और हाल ही में डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन हो गया है। डॉक्टर शालिनी गर्ग है, भरतपुर राजस्थान से इनका संबंध है। सहकारिता डिपार्टमेंट में निरीक्षक पद पर नियुक्त हैं और मई 2024 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल सम्मेलन में भारत का इन्होंने रिप्रेजेंटेट किया, प्रतिनिधित्व किया था। गंगाराम मूलचंदानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप हैशटैग कर लेना भाई, एग्जाम में आने लायक है। गंगाराम मूलचंदानी जून 2024 में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया है, गंगाराम मूलचंदानी को है। नेक्स्ट नवीन महाजन, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा नवीन महाजन को राजस्थान का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। तो राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसको बनाया है, नवीन महाजन को। लेकिन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो गंगाराम मूलचंदानी। और MM श्रीवास्तव की बात आपने पढ़ ली थी, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता महाधिवक्ता आपने पढ़ लिए थे, मुख्य न्यायाधीश आपने पढ़ लिए थे, और टिक्काराम जूली पढ़ लिया, मुख्य सचेतक जोगेश्वर जी का आपने जिक्र कर लिया है, और नवीन महाजन जी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट इनके बाद में, मोहनलाल गर्ग नाडोल पाली से हैं। मोहनलाल गर्ग को सीमा सुरक्षा बल BSF का राजस्थान फ्रंटियर का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। विजय वर्मा जवाहर कला केंद्र के प्रथम महानिदेशक, हाल ही में विजय वर्मा का निधन हो गया। अनिल व्यास को राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। ओम प्रकाश बढ़ाना, जून 2024 में ओम प्रकाश जी बढ़ाना को देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष इनको बनाया गया। हरि भाऊ जी के बारे में किशनराव बांगड़े, ये संबंध कहां से हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। हरि भाऊ किशनराव बांगड़े को राजस्थान का नया राज्यपाल बनाया गया है। कहां से ये संबंध, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। जानकीलाल जी भांड जो मैंने जिक्र किया था, कहां से हैं, भीलवाड़ा से हैं। बहुरूपिया कला की बेहतरीन कलाकार हैं, इंग्लैंड में गए थे, बंदर का रोल किया था, तो इन्होंने उनको नाम दे दिया मंकी मैन ऑफ इंडिया।
मंकी मैन ऑफ इंडिया बोल देते हैं। जानकीलाल जी भांड को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो माया टंडन है, माया टंडन, एक लिखने में गलती हुई है, माया टंडन जयपुर राजस्थान से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और माया टंडन जी को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया गया है? पद्मश्री है। तो अली गनी मोहम्मद की बात करेंगे, मांड गायकी में बीकानेर से हैं, और जानकीलाल जी भांड का संबंध अपने बहरूपिया कला भीलवाड़ा से हैं। माया टंडन जी का संबंध कहां से? जयपुर से हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। सूबेदार पवन यादव झुंझुनू राजस्थान से हैं, 21वीं बटालियन महार रेजिमेंट में तैनात सूबेदार। हाल ही में सूबेदार पवन यादव जी को कीर्ति चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं, मेजर मुस्तफा बोहरा उदयपुर राजस्थान से शौर्य चक्र से इनको सम्मानित किया गया है। मेजर विकास भांबू हनुमानगढ़ राजस्थान से इनका ताल्लुकात है, इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, मेजर विकास जी भांबू को है। मोहनलाल जी लाठर, महत्वपूर्ण नियुक्ति भाई हैशटैग कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहनलाल जी लाठर को राजस्थान का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो मुख्य सूचना आयुक्त है वो किन को बनाया है? ML लाठर या मोहनलाल जी लाठर साहब को बनाया है। नेक्स्ट है संदीप वर्मा, राजस्थान राज्य भंडारण निगम, राजस्थान राज्य स्टेट वेयर हाउस की स्थापना 1957 में हुई थी, और उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? संदीप वर्मा। और इसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा के सांसद है, हाल ही में बिट्टू साहब को निर्विरोध राज्यसभा सांसद के रूप में ये निर्वाचित हुए हैं। नीरू यादव, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है भाई, बहुत बार सुना है, काफी चर्चा में रहा है, ट्रेंड में रहा है, पढ़ के जाना ही पड़ेगा, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, पढ़ना ही पड़ेगा। प्रश्न है, हॉकी वाली सरपंच के नाम से फेमस है, नेहरू जी यादव हैं। लांबी अहिर गांव पंचायत झुंझुनू की सरपंच है, और सच्ची सहेली महिला एग्रो संस्थान की संस्थापक भी हैं। खास बात क्या है, मई 2024 में न्यूयॉर्क में आयोजित हुई संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग के वार्षिक सम्मेलन में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हॉकी वाली सरपंच कौन? नीरू जी यादव। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रफुल्ल प्रभाकर अजमेर राजस्थान से हैं। वर्ष 2024 के लिए प्रफुल्ल प्रभाकर जी को उपन्यास टापुओं पर पिकनिक के लिए साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया, और ADG विजय कुमार सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है अमृतलाल मीणा। दोस्तों अमृतलाल जी मीणा की बात करेंगे, सलूम्बर से भाजपा के विधायक हैं, और भी हाल ही में अमृतलाल जी मीणा का निधन हो गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं, जुबेर खान जी का निधन हुआ है, और राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के ऊपर है उपचुनाव होने जा रहे हैं। और इसके बाद में लास्ट स्लाइड है, विभिन्न बोर्डों के नियुक्त अध्यक्ष कौन हैं। देखिए दोस्तों, जंतु कल्याण के बोर्ड के अध्यक्ष हैं जसवंत जी बिश्नोई, और श्री यादें माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? प्रहलाद जी टाक। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? श्री राम गोपाल जी सुथार। और राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह जी बाजोर, और किसान बोर्ड के अध्यक्ष हैं CR चौधरी जी। और नेक्स्ट, राज्य अनुसूचित जाति वित्त निगम के अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी नायक। तो ये थी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। अगली क्लास हमारी जो रहेगी उसमें हम डालेंगे महत्वपूर्ण इंडेक्स सूचकांक है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।